तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहता है उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का उत्पत्ति कैसे हुआ, क्लासिकल का मतलब क्या होता है। क्लासिकल का मतलब पहले हम लोग जान लेते हैं। क्लासिकल का मतलब होता है जो मतलब आधुनिक नहीं है, जो मतलब जो पहले जो ओरिजिनल जो थ्योरी था पॉलिटिकल, जो पुराने दिनों से चले आ रहा है, उसी का मतलब है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। तो क्लासिकल पॉलिटिकल एमर्ज कैसे हुआ, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी एमर्ज इन द एंशिएंट ग्रीक कल्चर। जो ग्रीक की कल्चर है वहाँ से ये इसकी उत्पत्ति कहा जा सकता है। जैसे कि राइटिंग्स ऑफ सोक्रेटिस, महान जो दार्शनिक थे ग्रीक दार्शनिक सोक्रेटिस, फिर प्लाटो और एरिस्टोटल, ये तो हम लोग जानते हैं उनके बारे में। तो एंड कंटिन्यूड अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19 दशक के शताब्दी के पहले तक ये क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, उन्हीं की दर्शन जो था सोक्रेटिस, प्लाटो और एरिस्टोटल की दर्शन ही चला चला आ रहा था। द क्लासिकल पैराडाइम अकॉर्डिंग टू शेल्डन वुलिन रिलेटिंग टू पॉलिटिकल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अभी शेल्डन वुलिन के हिसाब से क्लासिकल जो पैराडाइम है, क्लासिकल जो एंगल है, क्लासिकल जो सोच है, वो किस पे आधारित है, ये इन मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक है इस पे आधारित है। तो ये कैरेक्टर्स क्या क्या है उसको हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। चलिए, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी एम्ड एट एक्वायरिंग रिलायबल नॉलेज अबाउट मैटर्स कंसर्निंग द पीपल। देखिए, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का उद्देश्य क्या था, ये किस पे आधारित था। इसका यही उद्देश्य था कि वो जितना हो सके मतलब रिलायबल, जो मतलब युक्ति संगत, जो भरोसेमंद, जो भरोसा करने लायक जो नॉलेज है उसको एक्वायर करे। किस मैटर पे, मैं कहूँगा पीपल, मनुष्य से संबंधित जो भी नॉलेज है उसका रिलायबल इन्फॉर्मेशन वो एक्वायर करेगा। फिलोसफिकल, और उसके साथ साथ फिलोसफिकल परस्यूट टू एस्टेब्लिश ए रैशनल बेसिस फॉर बिलीफ। अभी लोगों का जो विश्वास है या उनको किस पे विश्वास करते हैं, क्या चीज़ पे विश्वास करते हैं, उसका दार्शनिक आधार भी वो खोजते हैं क्लासिकल थ्योरिस्ट। पॉलिटिकल इंस्पायर्ड परस्यूट टू एस्टेब्लिश रैशनल बेसिस फॉर एक्शन। और मनुष्य जो भी कार्य करता है उसका मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या उत्साह है, या राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या उसका मतलब है, उसका भी वो लोग खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं। मतलब कोई भी मनुष्य के जो एक्शन है उसकी युक्ति संगता, मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से वो लोग देखते हैं। तो ये था क्लासिकल थ्योरी का पहला उद्देश्य। तो दूसरा उद्देश्य क्या है, इट्स सॉट टू आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल विद द पब्लिक। जो क्लासिकल थ्योरिस्ट है, जो थ्योरी है, ये क्या आइडेंटिफाई करता है, क्या पहचान करता है, जो राजनीति और सामान्य जो जनजीवन है उस उसमें क्या मतलब रिलेशनशिप है। तो जो वर्ड है, जो जैसे ग्रीक वर्ड पोलिस, जिससे आपका पॉलिटिक्स आया, फिर इससे द रोमन रेस रिपब्लिका, ये जो कॉमन पॉलिटिकल टर्म्स है, और द मिडिवल यूजेज ऑफ कॉमनवेल्थ, जिससे कि कॉमनवेल्थ का शब्द आया। तो ये सब क्या इसका ये सब का मायने क्या है। ऑल डिनोटेड, ये सभी शब्दों का जो कॉमन पॉलिटिकल टर्म्स है, जो पॉलिटिकल टर्म्स जो उत्पत्ति हुई इनसे, तो ये सभी का मतलब है, ये डिनोटेड शेयरिंग ऑफ व्हाट वाज कॉमन एमंग द पीपल एज पार्टनर्स। जो लोगों में जो आपसी जो तालमेल है और लोगों में जो कॉमन शेयरिंग है, लोग एक साथ मिलके कोई भी चीज़ को अगर शेयर करते हैं, जैसे कि आपका राजनीति शेयर करते हैं, या सोसाइटी, या आपका जो कोई भी कम्युनिटी वर्क है, वो सबका जो सामंजस्य, लोगों का शेयरिंग है, उसी का ही मिला जुला ये अर्थ निकलता है। ये तीनों टर्म ग्रीक टर्म से, पोलिस, रेस रिपब्लिका और आपका कॉमनवेल्थ। तो अभी तो हम लोग पॉलिटिक्स का टर्म्स यूज़ करते ही हैं। फिर रिपब्लिक का टर्म भी है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जैसे कि कोई भी रिपब्लिक का टर्म है। और जो कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, तो ये सब का अर्थ क्या है, इसका सबका कोई भी मतलब लोगों का आपसी मेल से कोई कुछ भी चीज़ को शेयर करना। और यहाँ पे शेयर क्या हो रहा है, या शेयर शेयर हो रहा है राजनीति या देश का अर्थव्यवस्था, या देश का शासन व्यवस्था। तो ये था दूसरा उद्देश्य क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का। अभी तीसरा उद्देश्य हम लोग डिस्कस। अभी तीसरा जो पॉइंट है ये रिलेटेड है आपका क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी क्या अनुसंधान करता था, क्या एनालिसिस करता था। सो इस बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस वाज ऑलवेज द पॉलिटिकल होल। जितना भी राजनीतिक पूरा ढांचा है उसको वो एनालाइज करता था। द बॉडी पॉलिटिक, जो कि आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसको भी एनालाइज करता था। द इंटर रिलेटेड स्ट्रक्चर डिनोटिंग एक्टिविटी, और जो भी आपका जो स्ट्रक्चर्स है और जो कार्य कर रहे हैं जो पॉलिटिकल बॉडी के अंदर, बॉडी पॉलिटिक के अंदर जितने भी संस्थान हैं उसमें क्या रिलेशनशिप है, उनका एक्टिविटी क्या है, उसको भी वो एनालिसिस करता है। और उनमें जो रिलेशनशिप है उसका भी एनालिसिस करता है। और बिलीफ, और लोगों का जो विश्वास है उसको भी वो शोध करता है, अनुसंधान करता है।
और एक्टिविटी रिलेटिंग टू रूलिंग, और शासन संबंधित जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, कार्यकलाप है, जैसे कि वारफेयर, जैसे कि आपका युद्ध संबंधित जो भी कार्यकलाप है, फिर एजुकेशन, शिक्षा। सो ये वर्तमान के जो रिपब्लिक है या देश है उस उनमें भी ये सब बहुत मायने रखता है। वारफेयर, एजुकेशन, फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, लोगों का धार्मिक आस्था है या विश्वास, फिर रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग दोज बिटवीन सोशल क्लासेस, और जितने भी सोशल क्लासेस हैं, ऊंच नीच या जो अमीर गरीब, जितने भी अमीर गरीब या जितने भी क्लासेस है, सोशल क्लासेस, उनमें जो मिडिल क्लास, अपर क्लास और जो आपका लेबर का, उसमें जो रिलेशनशिप है उसको भी वो अनुसंधान करता है, खोज करता है, एनालिसिस करता है। और जो रिलेशनशिप है बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड, राजा और प्रजा में जो रिलेशनशिप है उसकी भी वो एनालिसिस करता है। बिटवीन द सुपीरियर्स एंड इन्फीरियर, जितने भी उच्च श्रेणी के लोग हैं और जितने भी नीचे तबके के लोग हैं, उनमें जो रिलेशनशिप है वो भी वो एनालिसिस करता है क्लासिकल थ्योरी। और बिलीफ और जो भी विश्वास है, जैसे कि आपका जस्टिस, न्याय, इक्वालिटी, समानता, फिर नेचुरल लॉ, जो नेचुरल लॉ है उसको भी वो जो प्रकृति की दिया गया जो नेचुरल लॉ चली आ रही है लोगों में, उसकी भी एनालिसिस करता है। और ऐसे ही मतलब मिला जुला जो कोई एक्टिविटीज़ है जो लोगों में चले आ रही हैं, जो राजनीति बॉडी पॉलिटिक जो पूरे राजनीतिक ढांचे के अंदर आता है, वो सभी चीज़ों को क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी एनालिसिस करता है। तो नेक्स्ट है हम चौथा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं अभी जो चौथा पॉइंट है वो क्या कहता है, रिलेटिंग itself टू द पॉलिटिकल होल, द क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी लेड एम्फेसिस ऑन ऑर्डर, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी एंड हार्मनी। देखिए, जितने भी आपका राजनीतिक जो ढांचा है उससे रिलेट करते हुए क्लासिकल एम्फेसिस किस पे जोड़ देता है, एम्फेसिस करता है, यह है ऑर्डर, राजनीतिक जो ऑर्डर है, श्रृंखला है, फिर बैलेंस मतलब जो भी तालमेल है उस पे, इक्विलिब्रियम, सभी एक मिला जुला शब्द है। इक्विलिब्रियम जो तालमेल, राजनीतिक तालमेल, ऑर्डर, बैलेंस किस तरह चलेगा, देश की राजनीति किस तरह मतलब संयमित तौर से चलेगा, उसके लिए क्या करना होगा, फिर देश में स्टेबिलिटी, स्थिरता कैसे आएगी, और लोगों में हार्मनी कैसे आएगा, मिलाप कैसे आएगा, लोगों में शांति कैसे आएगा, इस सभी चीज़ों से ये मतलब रखता है, इसको वो एम्फासिस करता है और उस पर जोर भी देता है। डेट इज़ वाई it in the process dwelt on terms such as conflicts, anarchy, instability and revolution। और इसी की शोध करते हुए, इसी की एम्फासिस करते हुए, इस पर जोर देते हुए, इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स, जो लोगों में जो टर्म्स जो विवाद है, वाद विवाद जो भी है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको स्टडी करता है, उसका कॉज स्टडी करता है और उसको उसकी सॉल्यूशन की ओर वो जोर देता है। एनार्की, जो भी राजनीतिक जो अफरा तफरी, एनार्की क्या कहा जाता है, राजनीतिक जो भी कारण से राजनीतिक अफरा तफरी हो जाता है देश में, उसकी भी अनुसंधान करता है। और इंस्टेबिलिटी अगर हो जाता है देश में, किस लिए होता है, क्यों होता है, उसका भी अनुसंधान करता है। और देश में इस सभी से मिला जुला एक शब्द है जो देश में जो अंतिम पर्याय का जो होता है देश में, जब इंस्टेबिलिटी, एनार्की या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है देश में, वो है विद्रोह, लोगों का विद्रोह। तो विद्रोह क्यों होता है उसका भी अनुसंधान करता है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट या थ्योरी, और उसकी सॉल्यूशन भी ढूंढता है। तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।